है मायके में माँ को गुरु बना के, तब तो वो बना लेगी, नहीं तो बना लेगी क्या? कभी नहीं बना पाएगी। वो देखती रहेगी दूध का, क्या करूं मैं इसका, क्या डालूं इसमें कि घी बन जाए। तो बिना गुरु के वो चीज आपको नहीं मिल सकती जो आपके पास ही है। क्या दूध से घी बहुत दूर है? दूध से घी कितनी दूर है? दूध से घी कितनी दूर है? उसी में है। लेकिन बिना गुरु के बहुत दूर है, मिलने वाला नहीं। भले उसी में है तब भी नहीं मिलेगा। नहीं तो हाथ डाल के निकाल के दिखाओ ना, नहीं निकाल पाओगे। कपड़े में छान लो, शायद कपड़े में घी आ जाए, बाकी पानी नीचे गिर जाए। होता है क्या ऐसा? इसका मतलब सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी तुमसे दूर है, जब तक कोई विधि बताने वाला ना मिले। तो परमात्मा हमसे कितनी दूर है? कितने किलोमीटर दूर है? हम जाते हैं ना परमात्मा को ढूंढने। कोई 1 किलोमीटर दूर जाता है किसी मंदिर में, कोई 50 किलोमीटर दूर जाता है किसी प्राचीन मंदिर में, कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर जाता है वो ऊपर पहाड़ों पे दर्शन करने। तो तुम्हें पता होना चाहिए ना परमात्मा इतनी दूर है, तभी तो जाते हो। कौन कौन जाता है? हाथ खड़े करो। मंदिर कौन जाता है? कौन जाता है मंदिर? हाथ खड़े कर दो, क्या दिक्कत है? कर लो शर्माने के। जो हाथ खड़े कर रहे हैं इसका मतलब उनका परमात्मा बहुत दूर है, उनको कहीं जाना पड़ रहा है परमात्मा के पास। अब असल में परमात्मा है कहाँ? किस किस को पता है? ये भी हाथ खड़े कर दो। कहाँ कहाँ परमात्मा है? हमारे पास है कि दूर है? सब देखा, मंदिर वाले भी कह रहे हैं हाँ पास में, और रोज सुबह थाली लेके चल पड़ेंगे। जब पास में है तो फिर वहां क्या देखने जा रहे हो? वो तो तुम्हारे घर में भी है माता की फोटो, लेकिन यहाँ वाली माता 364 दिन काम आती है। जब नवरात्रा आता है तो ये वाली माता फेल हो जाती है, फिर वो वाली माता के पास जाएंगे मंदिर वाले। अरे ये और वो एक ही है, एक ही है। तुम्हारे पापा चाहे यहाँ बैठे, चाहे पापा 10 किलोमीटर दूर बैठे, एक ही है। लेकिन नहीं समझ में आ रहा। साहिब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में हूं। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। एक पल में पता लग जाता है परमात्मा है कहाँ। कह तो दिया हमने कि मेरे पास है, लेकिन है कहाँ? क्या मेरे गले में बैठा हुआ है? क्या मेरी आंखों के बीच में बैठा है? क्या मेरी नाभि में बैठा है? कहाँ बैठा है वो? कहाँ ढूंढूं उसे? हनुमान जी ने ढूंढ के तो दिखा दिया, लोगों को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहाँ बताया राम और सीता को? हैं? कौन से मंदिर में बताया था उन्होंने? उन्होंने दिल चीर के दिखाया अपना कि तुम राम और सीता के पुजारी हो, तो मंदिर में भटक न जाके। वो तुम्हारे मन में बैठे हैं। मन एक मंदिर है। मंदिर यानी मन के अंदर बैठा है कौन? राम और सीता, कृष्ण जी। ये सब मन के अंदर है, क्योंकि ये मन का ही रूप है। मन के कितने रूप हैं? मन का एक रूप है कि अनेक रूप हैं? मन के बहुत से रंग हैं, छिन आए छिन जाए, एक रंग में जो रंगे, सो जन संत कहाए। मन के बहुत से रूप हैं। कभी तुम्हारा मन करता है ये कर लूं, कभी मन करता है वो कर लूं। सब कुछ करने के बाद मन करता है अरे ये क्यों कर लिया, अरे वो क्यों कर लिया। यानी मन तुम्हें दौड़ाता ही रहेगा। मन का कोई एक रूप नहीं है, वरना एक मन होता तो सारे वही काम कर लेते, मन संतुष्ट हो जाता। किस किस का मन संतुष्ट हो गया? जिसने सब कुछ कर दिया, कुछ करने का मन नहीं है, किसी का भी संतुष्ट नहीं हुआ। ये मन तुम्हें दौड़ाता है, दिन भर दौड़ाएगा, रात भर दौड़ाएगा, फिर अगले दिन दौड़ाएगा, और फिर पूरा जन्म दौड़ाते ही रहेगा। इसलिए साहिब ने बोला कि दुश्मन कोई और नहीं है, दुश्मन तुम्हारा मन है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर तुम मन से हार गए तो तुम्हारी हार हो गई, और तुमने मन को जीत लिया तो तुम्हारी जीत हो गई। ये पता कैसे लगे ये मन है क्या, मन का स्वरूप क्या है? किसी ने देखा मन को आज तक? अभी कोई कहे माता जी अरे पापा को फोन करना सब्जी ले आए, तो मैं क्या बोलूंगा? मम्मी कह रही हैं कि फोन सब्जी ले आना। मैं बोलूंगा ना मम्मी कह रही है सब्जी ले आना। क्यों? मम्मी ने कहा, मैंने सुना, मैंने देखा मम्मी को कि वो बोल रही है। अब उसकी बहन कुछ बोल रही है, पापा को बोलो कि कॉपी ले आए। अरे दीदी बोल रही है कि कॉपी ले आओ। बहन ने कहा मैंने सुना। हम क्या करते हैं?
हम कोई भी काम करते हैं, मेरा मन कर रहा है कि आज ना आइसक्रीम खाते हैं, मेरा मन कह रहा है आज वहां चलते हैं। ये मन कौन कह रहा है? कैसा है ये मन? कैसे कह रहा है और तुम कैसे सुन रहे हो? क्या तुम इस कान से सुन रहे हो मन की बातों को? कह रहे हैं मेरा मन तो आज ऐसा कह रहा है कि भाई कोई आने वाला है। तो कैसे कह रहा है मन? क्या तुमने इस कान से सुना? और जो कह रहा है वो है कौन? कैसा है वो मन? नहीं जानता कोई। मन कौन है? मन का स्वरूप क्या है? वाणियों में आता है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। एक ज्योत जल रही है हमारे यहाँ, हमारे शरीर में, उसी की नकल हमने मंदिर में जला रखी है। मंदिर में ज्योतें जलाते हैं ना, क्यों जलाते हैं? ज्योत की जरूरत किसे पड़ती है? प्रकाश की जरूरत किसको पड़ती है? जो अंधकार में हो। अभी लाइट चली जाए रात में तो क्या तुम्हें जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तुम ज्योत जगाओगे। और तुमने भगवान के आगे ज्योत लगा दी, उसको भी तुमने अंधा बना दिया, अंधेरे में बैठा हुआ है कि तुम ज्योत लगाओ उसके लिए। ज्योत की जरूरत उसको पड़ती है, अग्नि की जरूरत उसे पड़ती है, मशाल की जरूरत उसे पड़ती है जो अंधेरे में देख नहीं सकता। उसके सामने ज्योत लगा दो, दिखाई देने लग जाएगा उसको। तो ये असल में क्या है? ये सांकेतिक है ज्ञान, ये मन का स्वरूप है ज्योत का। चाहे माता के आगे लगा दो, चाहे किसी देवता के आगे लगा दो, ज्योत ही मन है और मन के ही ये सारे स्वरूप हैं। मन का कोई एक स्वरूप नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता बताते हैं ना, वैसे 33 कोट है, 33 प्रकार के जितने भी देवी देवता हैं ये सब मन का ही स्वरूप हैं। ये कोई एक मत समझना। अर्जुन को कृष्ण जी ने जब विराट रूप दिखाया, देखा है ना सबने? किस किस ने नहीं देखा वो हाथ खड़े कर दो। सबने देखा है, आपने नहीं देखा? जब कृष्ण जी ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो उसमें क्या उन्होंने एक आदमी खड़ा दिखाया कि मैं कृष्ण हूं? कितने दिखाए? कितने दिखाए? हजारों हजारों शरीर सामने खड़े कर दिए। हजारों क्यों किए भाई? हजारों करने का कारण क्या था? नहीं समझ में आएगा। हजारों इसलिए किए क्योंकि मेरा एक स्वरूप नहीं है कि तुम कहोगी केवल मैं देवकी का नंद लाला, ब्रज का ग्वाला, एक नहीं हूं मैं। उसी में ब्रह्मा विष्णु महेश भोले शंकर, उसी में सारे देवी देवता, उसी में ऋषि मुनि, उसी में दैत्य, उसी में बड़े बड़े राक्षस। और फिर क्या किया? सारे दिखा के बड़े बड़े मुंह खोलने लगे। मुंह खुले, देखा ना सबने? मुंह खुले, अंदर क्या गया? लहसुन प्याज अदरक क्या गया? आदमी गए। ये जितनी सेना में थे सारे उसके मुंह में जाने लगे। और वो क्या करने लगा? प्यार करने लगा उन्हें। क्या कर रहा था? चबा रहा था, चबा, इंसानों को चबा रहा था। तब अर्जुन बहुत खुश हुआ देख के, उसकी गिग्गी बन गई, ऐसे ऐसे कांप रहा है। अरे बाप रे, ये कौन आ गया जो साबुत बंदे निकल रहा? वो भी एक आधा नहीं, सारे संसार के। अभी कोई एक ऐसा बंदा आ जाए गली में जो आदमी को खाता हो और खा रहा हो कहीं कोने में बैठ के, तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या हाल होगा तुम्हारा? तुम्हारी हालत खराब होगी। ये कौन आ गया आदमी खाता है? लेकिन उसकी पूजा हो रही है। वो बता रहा है मैं आदमी खाता हूं, दिखा रहा है, लेकिन हम उसे परमात्मा मान बैठे हैं। और उसको मानने वाले जो उनके भगत हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते। वो कहते हैं हम तमोगुणी भोजन नहीं करते। और वो कौन सा भोजन कर रहे हैं? तो इसी को समझना है। कबीर साहब कहते हैं जो भक्षक तहां ध्यान लगाई और जो रक्षक वहां चीन न पाई। जो परमात्मा है उसको तो तुम देखते तक नहीं हो, और जो भक्षण कर रहा है लोगों का उसकी तुम पूजा कर रहे हो। तुम्हारा क्या हाल होगा? अंत में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें भी वही खाएगा। अखबारों में देखते हो ना, इतने लोग काल के ग्रास हो गए। कौन है ये काल? वही काल है। अर्जुन कहता महाराज आप कौन हो? वो क्या कहते हैं वहां पे? हे अर्जुन,
मैं ही सारी सृष्टि को पैदा करके नाश करता हूं, मैं ही काल हूं। गीता पढ़ो, अध्याय 11 32वां श्लोक पढ़ो, उसको क्या बोल रहे हैं? मैं ही काल हूं और सारी दुनिया को मैं ही खाता हूं। तो उसने कहा महाराज, हमारे सामने जो सेना खड़ी है, जो असत्य के साथ है, अरे तुम उसको खाओ ना, तुम तो हमारे भी सारे योद्धा चट किए जा रहे हो। देखो वहां लिखा हुआ है कि तुम हमारे भी योद्धाओं के बड़े बड़े सिर उसका चूरा बना रहे हो। तब उसने कहा कि हे अर्जुन, मैं किसी को नहीं बख्शता। इस 3 लोक में जितने भी प्राणी हैं, ये सब मेरे ही मुंह में जाएंगे, किसी को नहीं बख्शूंगा। वहां पर बस इतना नहीं लिखा कि तुम भी मेरे मुंह में जाओगे, लेकिन वो कहां गए 5 पांडव? वो भी काल के मुंह में गए। वो कोई अलग से नहीं आएगा उनको मारने। ये रक्षक कला है। 5 को बता दिया कि तुम रहोगे शेष इस पूरे युद्ध में, बाकी सब मर जाएंगे। कर ली ना रक्षा 5 की। अब उन्हीं 5 की रक्षा की वजह से हम भी सोच रहे हैं हमारी भी रक्षा हो जाएगी। अरे भाई, उन 5 को भी उसी ने खाया है, पर हमें नहीं समझ में आ रहा। तो कबीर साहब कहते हैं 3 लोक एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। इसी काल की पूजा सब कर रहे हैं। कोई देवी देवताओं के रूप में कर रहा है, कोई ज्योत के रूप में कर रहा है। ये काल कहां बैठा है पता है इस वक्त? गुरु वाले कौन है? जिसने गुरु धारण किया है, सारे गुरु वाले हैं। अब समझ लो ये काल कहां बैठा है। काल के 2 रूप हैं, एक सरगुण साकार रूप, एक निर्गुण निराकार रूप। सरगुण साकार रूप में ये काया रूप में है, क्योंकि सारी काया ही काया दिखाई उसने अनंतो, शरीर ही शरीर दिखाए। और निर्गुण रूप में वो काल कहां बैठा है? यहां पे। यहां पर किस किस के गुरु ने बोला कि यहां परमात्मा बैठा है? यहां ध्यान लगाओ, हाथ खड़े करो। आप लोग के गुरु ने बोला कि यहां ध्यान लगाओ। यहां कौन बैठा है? कबीर साहब क्या कहते हैं? अरे निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। जो भी यहां पे ध्यान लगा के बैठा है वो काल का ही पुजारी है। गलती से मत सोच लेना कि यहां परमात्मा बैठा है। यहां काल भगवान बैठा है प्रकाश के रूप में। इतना प्रकाश यहां पे आ जाएगा कि तुम प्रकाश में अंधे हो जाओगे। तुम्हें प्रकाश के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। रात में खरगोश के आगे ऐसी टॉर्च जला दो 1000 वाट की, वो खरगोश भाग भी रहा होगा ना, तो वही रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश ही उसे अंधा कर देगा, उसको दिखाई नहीं देगा मैं कहां जाऊं। तुम्हारी आंखों के आगे लगा लो, तुम्हारी आंखों में रात के अंधेरे के आगे ऐसी टॉर्च जला दी बढ़िया वाली, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? अरे भाई बंद कर, इसको कुछ दिख नहीं रहा है। बस ऐसे ही जितने संत महात्मा यहां तक पहुंचे, उनको आगे कुछ दिखाई नहीं, उन्होंने उसी को परमात्मा घोषित कर दिया। यही काल का जाल है, यही काल का जाल है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? इंगला पिंगला सुषमना, अरे त्रिपुटी सबका धाम। ये जितने भी बाबे बैठे हुए हैं, प्राण योगी, हठ योगी, राज योगी, सबका धाम यही है। यही काल भगवान की पूजा कर रहे हैं ये लोग। इंगला पिंगला सुषमना त्रिकुटी सबका धाम, नी अक्षर श्वासा रहित वाका भिन्न मुकाम। नी अक्षर यानी कि वो परमात्मा का कोई नाम अक्षरों में नहीं है। वो अक्षर नहीं, वो नी अक्षर है, यानी अक्षरों में आता ही नहीं वो। आप पानी पीते हो, ये अक्षर है कि नी अक्षर है? जो पानी आप पीते हो वो अक्षर है कि नी अक्षर है? नी अक्षर है वो, लेकिन उसका नाम रख दिया हमने अक्षरों में। बचपन में पढ़ने जाएंगे स्कूल तो टीचर पढ़ाएगा पा, आ का डंडा, ना, ई की मात्रा, पानी। बेटा ये होता है पानी, साथ में दिखा देगा, यह गिलास बना होगा पानी का। तो तुम्हें अक्षर का ज्ञान दिया, तब तुम्हें समझ में आया कि ये पानी है। लेकिन क्या पानी पानी करने से प्यास बुझ जाएगी? शायद बुझ जाएगी, तभी तो नाम जपते हो तो परमात्मा मिल जाएगा, यही सोच के। जब पानी पानी जब के तुम्हारी प्यास नहीं बुझी, तो राम राम करके राम मिल जाएगा?
जो मुंडी हिला रहे हैं वही जपते हैं। कौन कौन जपता है? कौन कौन जपता है भगवान का नाम? कोई गुरु मंत्र लेके बैठा है? जपने वाला नाम किस किस के गुरु ने दिया है कि सुबह शाम जपो इसको बढ़िया? हाथ खड़े करो। नहीं करोगे कोई बात नहीं, मन में कर लो। जो जो मन में हाथ खड़े करके बैठे हैं वो समझ लो कि उनका जीवन बर्बाद होने वाला है। कबीर साहब कहते हैं, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं जप में। अगर कोई भगवान का नाम जप रहा है, भूल जाना कि उसको भगवान मिलने वाला है। उसको आदमी से बना दिया गया तोता। उसके गुरु ने आदमी की जगह तोता बना दिया उसे। तोता क्या करता है पूरा दिन? राम 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 यही करता रहेगा। तो यानी उसकी मुक्ति हो जाएगी? तुमसे ज्यादा बार जप लेगा वो? नहीं होगी, क्योंकि तुमने राम का नाम जपा है, राम को जाना नहीं है कि राम है क्या। असल में राम कौन है? असल में राम कौन है? अजर अमर अविनाशी। और वो कहां रहता है? उसका स्थान क्या है? क्या वो इस शरीर में रहता है? कौन कौन सोचता है कि भगवान हमारे शरीर के अंदर रहता है? हाथ खड़े करो। गुण अंदर ही रहे सारे, लेकिन हाथ नहीं खड़े करेंगे। अगर परमात्मा हमारे शरीर के अंदर रहता हो और हम भी शरीर के अंदर रहते हैं, तो अगर हमारी गाड़ी टेढ़ी जाए तो परमात्मा उसको सीधी कर दे। यानी मैं कोई गलत काम करने चलूं तो परमात्मा मेरे हाथों से गलत काम होने ही ना दे। लेकिन क्या रोकता है वो? जहां तुम गाड़ी मोड़ना चाहते हो वही मुड़ जाती है। समझ रहे हो बात को? जितने भी गलत काम हम कर रहे हैं, अगर परमात्मा अंदर होता तो क्या वो होने देता? एक बंदा गाड़ी सीख रहा है चलाना, बता देता हूं। जो गाड़ी होते हैं उनकी गाड़ी में दो ब्रेक्स होते हैं। एक तो जो सीख रहा है उसके पैर के नीचे है, जो स्टीयरिंग पे बैठा है। एक जो साथ में बैठा है टीचर, एक ब्रेक उसके पैर में होती है। वरना पता लगा टीचर रोज ही हॉस्पिटल पहुंचा हुआ है, सीखने वाला कहां ले जाके ठोक दे उसको क्या पता। तो उसने भी ब्रेक लगा रखी होती है अपनी। वो बच्चे से ब्रेक अगर नहीं भी लगती है तो वो बैठा हुआ ब्रेक लगाने के लिए, वो उसकी गाड़ी को इधर उधर नहीं जाने देगा, रोक लेगा। तो अगर परमात्मा और आत्मा दोनों शरीर में होते तो ये गाड़ी कभी एक्सीडेंट होता ही ना। इस गाड़ी में जितने भी गलत काम हमसे हो जाते हैं ये कभी होते ही नहीं। लेकिन इस गाड़ी में ड्राइवर दो नहीं है, इस गाड़ी में एक ही ड्राइवर है। और वो कौन है? वो है जीवात्मा। परमात्मा नहीं है इस शरीर के अंदर कि कोई गुरु ने कह दिया जी परमात्मा इसी शरीर में, और तुम्हें लगा हाँ हाँ मेरे अंदर ही बैठा है वो। परमात्मा अंदर नहीं है। परमात्मा कहाँ है? वो अजूनी, जून से परे, शरीरों से परे। शरीर में परमात्मा हो तो तुम्हें ताले में बंद कर दिया तो परमात्मा को ही बंद कर दिया। फिर तो परमात्मा शरीरों में नहीं है, परमात्मा को कोई पकड़ नहीं सकता। परमात्मा अयोनी है, अजूनी है, वो योनि में नहीं आता कभी। योनि में कौन आते हैं? 84 लाख जून में कौन आते हैं? जीव आते हैं, जीवात्मा आती है। तो जैसे हवाई जहाज में 2 ड्राइवर होते हैं, पायलट होते हैं, बाकी हर गाड़ी में एक 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 होते हैं। हवाई जहाज में 2 क्यों होते हैं? क्योंकि वो हवा में उड़ रहा होता है। और अगर बाय चांस एक पायलट है और उसको अटैक आ गया तो उसको तो अटैक आया बीपी की वजह से, और पीछे वालों को अटैक कैसे आ जाएगा? टेंशन की वजह से। सारे सबको अटैक आ जाएगा। इसलिए वहां पर 2 पायलट रखे जाते हैं कि एक को अटैक आ भी गया तो दूसरा संभाल लेगा। जितना सामान उसके सामने लगा है उतना ही सामान दूसरे के भी सामने लगा होता है। उसके पास भी एक हैंडल है, उसके पास भी हैंडल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार अगर इस शरीर में 2 पायलट हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा, तो किसी ने अगर इसको गोली मार दी और आत्मा डर के मारे निकल गई तो परमात्मा तो अंदर ही होना चाहिए। परमात्मा उठा के दिखाए, उंगली हिला के दिखाए। क्यों मर जाता है शरीर?
जब आत्मा निकल गई तो परमात्मा भी निकल गया क्या? दोनों डर के मारे भाग गए। अगर आत्मा निकल गई, परमात्मा नहीं निकला, तो मिलन कैसे हुआ? तुम रह गए, तुम हो गए बाहर, परमात्मा रह गया अंदर, फिर मिलन कैसे हुआ? या तो परमात्मा बाहर होता और मैं भी काया को छोड़ के उसके पास जाके मिल जाता, फिर तो समझ में आता है। या फिर परमात्मा भी अंदर है और मैं भी हमेशा अंदर रहूंगा, मैं बाहर निकलूंगा ही नहीं, तब भी समझ में आता है। मिलन कैसे हुए आत्मा परमात्मा का? तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हम हैं जीव, और जीव फंसा है 1,84 जून में। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा, शेर, आदमी, ये सब जीवों के शरीर हैं। इन शरीरों में जीव बैठा है, लेकिन परमात्मा इन शरीरों में नहीं रहता है। परमात्मा का वास है आत्मा में, आत्मा में ही परमात्मा का वास है। इसलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हे अर्जुन, इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, इन सब की आत्मा अविनाशी है, और ये शरीर उन आत्माओं के कपड़े हैं। कपड़े मारे जाते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। हे अर्जुन, हमें आत्मा की पूजा करनी चाहिए। अध्याय 3 17वां श्लोक। जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो लोग अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऊपर कोई भी धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी मंत्र जपने की जरूरत नहीं, किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, किसी देवी देवता को पूजने की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ विधि करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसने आत्मा में ही परमात्मा को पा लिया। अब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी को समझाते हुए बोला कि जो लोग नश्वर वस्तुओं का ध्यान करते हैं या नाशवान होने वाली वस्तुओं की पूजा करते हैं, हे अर्जुन, वो अपना ये अनमोल मनुष्य जन्म गंवा बैठते हैं। उनकी भक्ति होती हुई भी कभी पूर्ण नहीं हो पाती। यानी पूजा कर रहे हैं तो भक्ति तो है ही है, लेकिन कभी पूरी नहीं हो सकती। वो उस भक्ति को भी गलत विधि द्वारा करते हैं, इसलिए उससे ना तो सुख होता है और ना ही उससे मोक्ष मिलता है। यानी किया धरा सब चौपट। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व, एक सत तत्व। काया को तो असत तत्व जानो और आत्मा को सत्य मानो। हे अर्जुन, आत्मा के अलावा जो भी शरीरों की पूजा करते हैं, वो अज्ञानी जीव कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। उनको गर्भ जून में जाना ही पड़ता है। अध्याय 4 पढ़ो, उसमें साफ लिखा है कि जो मुझे अजन्मा करके नहीं जानते, अजन्मा यानी मैं कभी पैदा नहीं होता। कृष्ण जी कहाँ पैदा हुए थे? किसकी कोख से? उनकी माता कौन थी? देव की। तो वो पैदा हुए ना, और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी पता है किसी को? पैर में तीर लगने से। बहेली ने मारा था तीर। कौन था वो बहेलिया? बाली। बाली था। बाली ने तीर क्यों मारा भाई? निशाना निशाना खेल रहा था क्या? क्या कर रहा था? राम जी ने बाली को मारा था छुप के। तो जब तुम किसी को मारोगे तो वो क्या करेगा? हार पहनाएगा, वो भी मारेगा ही। तो जो करोगे सो भरोगे। राम जी ने बाली को मारा, गलत क्यों किया? क्योंकि वो निहत्था था। निहत्थे पर वार करना उचित नहीं होता। वो किसी और के साथ झगड़ा कर रहा है, तुमने बीच में आके अपना तीर मार दिया। या तो उसको ललकारते। क्षत्रिय धर्म तो ललकार के कहता है कि हाँ भाई आ जाओ, लेकिन ना ललकारा ना कुछ, और पीछे से उसको तीर मार दिया। तो उसने मरते मरते यही बोला कि आपने मर्यादा का खंडन किया है, आपने क्षत्रिय धर्म का खंडन किया है, अब आपको इसकी सजा मिलेगी।
अगली बार मैं आपको तीर मारूंगा। ये कह के वो मर गया। अब श्राप लग गया भगवान को। अब भगवानों को भी श्राप लगता है। जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हो उसको भी श्राप लगता है क्या? लग गया। क्यों लगा? क्योंकि नहीं पता। चलो, तो जब श्राप लग गया तो बाली ने जब तीर मारा कृष्ण जी के, तो उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया, देह त्याग कर दी। अब जो देह त्याग करी वो देह खत्म हो गई। खत्म क्यों हो गई? क्योंकि वो पैदा हुई थी। जो पैदा होती है चीज वो खत्म हो जाती है, और जो कभी पैदा नहीं होती वो कभी खत्म भी नहीं होती। तो वहां पर अर्जुन को क्या बोला गया? हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। बहुत से जन्म हो चुके हैं तेरे और मेरे। कौन कौन से जन्म हुए हैं? याद है किसी को? कृष्ण जी के अलावा और कौन कौन से अवतार हुए हैं? सबसे पहले कौन सा जन्म हुआ? मछली का, मत्स्य अवतार। विष्णु जी का जन्म मछली का हुआ, यानी विष्णु जी मछली थे। मछली थे वो? विष्णु जी मछली थे? मछली तो शरीर थी, विष्णु जी थोड़ी नहीं मछली थे। मछली तो शरीर है, शरीर धारण कर लिया। तो विष्णु जी मछली नहीं हुए। मछली तो शरीर है, कपड़े हैं। विष्णु जी कौन है? आत्मा है। अब अगला जन्म, अगला जो था वो किसका लिया? कछुए का अवतार लिया। आपको पता है ना 10 अवतार कौन कौन से हैं? जब कछुए का अवतार लिया तो विष्णु जी कछुआ बन गए क्या? विष्णु जी का स्वरूप क्या हो गया? कछुए का हो गया। कछुए तो कपड़े हैं, वो तो आत्मा का आत्मा ही रहेंगे ना। तीसरा अवतार लिया जंगली सुअर, तो क्या विष्णु जी जंगली सुअर है क्या? नहीं है। फिर ले लिया हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप को मारा जिसने नाखूनों से, तो क्या वो नरसिंह बन गए क्या? नहीं बने। नरसिंह तो कपड़े हैं। उसके बाद राम, कृष्ण, परशुराम ये अवतार लिए, तो तुम उसको आदमी समझने लग गए कि कृष्ण जी तो आदमी है। कृष्ण जी क्या है? आदमी है कि औरत है? कृष्ण जी आदमी है या औरत है? हैं? आदमी है। सोच लो एक बार और। आत्मा। कृष्ण जी आत्मा है। आदमी औरत के तो कपड़े हैं। अभी इतना समझाया मैंने कि